हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। अब देखिए, ये एक ऐसा इमोशन है जो हर पोएट, हर आर्टिस्ट, हर राइटर ज़रूर महसूस करता है। अगर सारे आलम को वो भूलेगा नहीं तो फिर वो आर्ट कैसे बनाएगा? सक्सेस का एक ही फॉर्मूला होता है किसी भी चीज में, डोंट ट्राई टू स्ट्राइक बैलेंस। बैलेंस बिगड़ता है, बिगड़ने दीजिए। जब तक वो ऑब्सेशन, दीवानगी आपके सर पे सवार नहीं होगी, आप कोई भी काम बहुत ही अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। दीवानगी, बेखुदी यानी खुद को खोना सक्सेस पाने की शर्त है। अब सक्सेस क्या है, किस चीज में चाहिए, वो एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम बात करेंगे दीवाना बनके। लेकिन उससे पहले तोता मैना की म्यूजिक तो बनती है। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज हम बात करेंगे दीवानगी की, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में मैडनेस। मैडनेस क्या है? मैडनेस हर इंसान के लिए एक अलग डेफिनेशन रखती है। आपके लिए मैडनेस कुछ और होती होगी, मेरे लिए कुछ और है। जैसे मैं अभी कह रही थी कि बैलेंस खो जाना मैडनेस की अलामत होती है, तो वो बैलेंस मेरे लिए मैं खोता हुआ तब महसूस करती हूँ जब आजकल का ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जब मैं बच्चा पाल रही हूँ, दीवानों की तरह फिरती रहती हूँ बच्चे के पीछे। क्रॉल नहीं करता है, 2 महीने का ही है, लेकिन बस सारे सेंसेस मेरे हाई अलर्ट पे होते हैं। जहाँ मूसा मियाँ की आवाज आती है, जरा सी हल्की सी ची भी आ जाएगी, कितना ही घर में शोर गुल क्यों ना हो, मैं फौरन भाग के उसके पीछे चली जाती हूँ, जिस कोने में भी होता है। और फिर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई, जिस मदर इंस्टिंक्ट्स के बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे और अपनी अम्मा से सुनते थे कि जब माँ बनोगी तब पता लगेगा, तो वाकई में पता लग रहा है। इस बात को तो अब डिस्प्यूट करना मैंने बंद कर दिया है। अपनी अम्मी से मैं माफिया मांग रही हूँ कि भाई, मैंने आपके बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स पे डाउट किया है, माफ कर दीजिए अगर कर सकती हैं तो। क्योंकि वाकई जो मेरी इंस्टिंक्ट्स होती है मूसा के लिए और जो खौफ होते हैं, वो बिल्कुल सही साबित होते हैं। सो मॉम ब्रेन इज अ थिंग, वो मैडनेस इज अ थिंग फॉर रियल। आप किन किन चीजों में बैलेंस खो रहे हैं? अगर बैलेंस आप एग्जाम की तैयारी में खोते हैं कि भाई आप दिन रात पढ़ रहे हैं और कोई एग्जाम है जिसके लिए आपको पढ़ना है, उसकी वजह से आप नेटफ्लिक्स नहीं देख पा रहे हैं, आप यारी दोस्तियां नहीं निभा पा रहे हैं, बर्थडेज भूल रहे हैं, घर में रिश्तेदार आते हैं, उनको सलाम करने बाहर नहीं आते, नमस्ते करने बाहर नहीं आते हैं, उनको अपसेट कर रहे हैं, तो ये बैलेंस खोना अगर है तो बहुत ही बढ़िया चीज है। प्लीज ऐसे बैलेंस बिखरने दीजिए अपना आप। लेकिन जिस चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसका पीछा ले लें। दूसरा एग्जाम्पल बैलेंस खोने का यह है कि आप अपने मूड के गुलाम बने हुए हैं। कभी भी मूड अच्छा हो जाता है, कभी भी मूड खराब हो जाता है, और जब मूड खराब होता है तब आप ऐसी ऐसी जबान से अपनी बातें कहते हैं कि सामने वाला आपको माफ ना कर पाए। ऐसे अगर आप बैलेंस अपना खोते हैं, मूड आपका ऐसे बेकाबू हो जाता है, तो भाई रेड फ्लैग है, कर लीजिए कुछ इसके बारे में। फिर एक और एग्जाम्पल बैलेंस खोने का, मैडनेस का, दीवानगी का ये है कि आपको कोई इस कदर पसंद है कि आपने सब कुछ भुला दिया है उसके पीछे। आप ये भूल चुके हैं कि आप ऑलरेडी कई सारे कमिटमेंट्स में कैद हैं। आपकी स्कूल की पढ़ाई हो या आपकी कॉलेज की पढ़ाई हो या आप दफ्तर में काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसमें जो कुछ होता है वो सीधा आपके काम पे असर पड़ता है, तो वो भी बैलेंस खो रहा है। ऐसी मैडनेस भी नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। और देखिए, बड़ी तल्ख बात है, सच बात है कि हमारा करियर ही सब कुछ होता है। कहीं मैंने पढ़ा था that your career is the only thing that will be committed to you. One day your career will not wake up and say that it doesn't love you anymore. हालांकि एक दिन ये रियलाइजेशन आपको हो सकता है कि शायद आप अपने करियर से उतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, which is fine. आप खुद को रीइन्वेंट भी कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं चीजों को काम के अंदर, वर्क प्लेस पर। लेकिन किसी इंसान की मोहब्बत में अगर आप अपने काम काज को नजरअंदाज करेंगे, इस कदर करेंगे कि आपके जो मैनेजर हैं वो कहेंगे भैया टाटा बाय बाय, तो वो बहुत ही खराब चीज होगी। वो मत होने दीजिएगा, उसकी नौबत मत आने दीजिएगा। खैर, दीवानगी और किस तरह से उर्दू शायरी में लिखी गई है उसकी तरफ बढ़ेंगे, और अहमद फराज का एक बड़ा ही जबरदस्त शेर है, उससे शुरुआत करेंगे।
हम तेरे शौक में यूं खुद को गंवा बैठे हैं, जैसे बच्चे किसी त्योहार में गुम हो जाएं। ये पूरी गजल मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि किसी तरह की तो दीवानगी होगी जो इस तरह की गजल लिखवा जाए। शुरुआत करते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है आपने, अब देखिएगा हर शेर पढ़ने में कितना लुत्फ आएगा। अहमद फराज लिखते हैं, भेद पाएं तो राहियार में गुम हो जाएं, वरना किस वास्ते बेकार में गुम हो जाएं। ये ना हो तुम भी किसी भीड़ में खो जाओ कहीं, ये ना हो हम किसी बाजार में गुम हो जाएं। किस तरह तुझसे कहें कितना भला लगता है, तुझको देखें तेरे दीदार में गुम हो जाएं। हम तेरे शौक में यूं खुद को गंवा बैठे हैं, जैसे बच्चे किसी त्योहार में गुम हो जाएं। शहर यारों के बुलावे बहुत आते हैं फराज, ये ना हो आप भी दरबार में गुम हो जाएं। अब जिन बातों की दीवानगी महबूब एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर बुतेरे आपको अशार मिल जाएंगे। जैसे कि शहरियार साहब का ये शेर, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। आशा भोसले की गजल है। आपको लगता है कि मैं गा पाऊंगी? उम्मीद मत लगाइए, आगे बढ़ते हैं। अब दीवानगी महबूब से जब होती है तो समझ आता है कि भाई दीवाना बन के उसके पीछे पीछे रहते हैं, और वस्ल की चाहत में, यूनियन की चाहत में शायर बड़े बड़े ख्वाब देख लेता है। लेकिन वो दीवानगी जो कि इश्क हकीकी है, एक तो इश्क मजाजी होता है जो कि आप इंसानों के साथ इश्क करते हैं, एक इश्क हकीकी होता है जो हकीकत में इश्क आपका खुदा के लिए आप करते हैं। खुदा की मोहब्बत में जब दीवाने हो जाते हैं, एक दीवानगी वो होती है। जलील मानिकपुरी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है इसके ऊपर। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल शेर। हो सकता है किसी इंसान के लिए उन्होंने लिखा हो, लेकिन इसे पढ़ के ऐसा लगता है कि ये सिर्फ खुदा के बारे में ही हो सकता है। लिखते हैं कि कर गई दीवानगी हमको बरी हर जुर्म से, कर गई दीवानगी हमको बरी हर जुर्म से, चाक दामनी से अपनी पाक दामनी हुई। दीवाने कपड़े फाड़ लेते हैं, दामन फट जाता है। सो खुदा की याद में जब दीवाना वार फिरते हैं फटे कपड़ों में, फटे हाल में, तो उस कैफियत से, उस डिवोशन से शायर अपने आप को एकदम पाक महसूस करता है। वो कहता है कि मैं, ऐसा लगता है, हर जुर्म से, हर भारीपन से आजाद हो गया हूँ, दीवाना होकर खुदा की मोहब्बत में, कि जो मेरी चाक दामनी है वो पाक दामनी हो गई है, कि मेरा दामन पाक हो चुका है। अब पॉडकास्ट की शुरुआत में जो मैं कह रही थी ना कि आपको मैडनेस एक्सपीरियंस करना जरूरी है सक्सेस पाने के लिए, and the only explanation to this, and that is that there has to be a method to your madness. जब तक कोई मकसद नहीं होगा आपके पास, आप दीवानगी कैसे कर पाएंगे? तो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुशबीर सिंह शाद का ये शेर मुझे बड़ा पसंद है। लिखते हैं कि नई मुश्किल कोई दरपेश हर मुश्किल से आगे है, नई मुश्किल कोई दरपेश हर मुश्किल से आगे है, सफर दीवानगी का इश्क की मंजिल से आगे है। इस हद तक अपनी गोल के पीछे हाथ धो के आप पड़ जाइए कि आपको किसी चीज का होश नहीं होना चाहिए। हाँ, बस किसी को धोखा ना दें, किसी को बेइज्जत ना करें, किसी के बारे में कुछ गलत, मतलब इस कदर ना बोलें आप कि उसे हर्ट हो, वो डैमेज हो जाए इंसान। उस हद तक बैलेंस तोड़ना दीवानगी बिल्कुल सही है। इतने आगे चले जाइए कि वापसी का आपको रास्ता ही ना मिले। महमूद गजनी का शेर है ये कि मैं आ गया हूँ वहां तक तेरी तमन्ना में, मैं आ गया हूँ वहां तक तेरी तमन्ना में, जहाँ से कोई भी इम्कान वापसी ना रहे, जहाँ से कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न ना रहे। और ये जो जर्नी है दीवानगी की, किसी चीज के पीछे पड़ने की, बस एक जुस्तजू है। वन ऑफ द अर्लीस्ट एपिसोड्स ऑफ उर्दूनामा जुस्तजू पर है, वो सुन सकते हैं अगर आपको जुस्तजू का मतलब समझना है। तो किसी चीज़ की अगर आपको जुस्तजू है तो उसके पीछे आप इस कदर पड़ जाइए कि किसी चीज़ का होश ना रहे। बट वही बात कि अगर आपको मोहब्बत है किसी से, और इश्क के बारे में तो जिगर मुरादाबादी का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी रोते बिलखते आपको इश्क की राह में जाना ही जाना है। आपका मन हो ना हो, बट यू हैव टू शो अप।
ख्वाजा मीर दर्द भी यही कहते हैं, कभू रोना कभू हंसना कभू हैरान हो जाना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। बस इसी बात को ध्यान में रखिए, दीवानगी किस चीज के लिए है पहले वो सवाल होना चाहिए, और उसके बाद उसके पीछे कैसे पढ़ना चाहिए दूसरा सवाल वो होना चाहिए। जो भी करें खुदा करे आप उसे पा ही लें। आज का एपिसोड इसी पॉइंट पर खत्म करते हैं, इसी दुआ के साथ खत्म करते हैं कि आपकी जो भी मुराद है वो पूरी हो जाए, जायज हो तो पूरी हो जाए, और उसके बाद दीवानगी आपकी किस रास्ते होनी चाहिए वो भी आपको दिख जाए। I'll see you again next week. खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।